नमस्कार, मैं राखी भंडारी सीसीएन शार्क न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अरुण सिंह ने कहा कि सांसद के महत्वपूर्ण सत्र को विपक्ष ने चलने नहीं दिया और विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण कानून वीबीजी रामजी योजना को लेकर लगातार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अरुण सिंह ने कहा कि पहले मनरेगा में 100 दिन का काम होता था, लेकिन अब 125 दिन का काम ग्रामीणों को मिलेगा। पहले एक बार एक ही गड्ढे को पाटने और खोदने का काम होता था, लेकिन अब वास्तविक काम गांवों में होगा। आगे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि अभी के जो राहुल गांधी है वो नकली गांधी है, महात्मा गांधी वाले गांधी नहीं है। अरुण सिंह ने प्रदेश सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर कार्य कर रही है और बीजेपी संगठन भी प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमने लोकसभा और राज्यसभा में देखा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। कई बिल पे चर्चा हुआ, वो ढंग से अपनी बात भी नहीं रख पाए। उसके बाद आकर के बाहर कहना कि हम जो यह बिल है जी राम जी इसका विरोध करेंगे। मैं भी संसद में था, कांग्रेस के लोग दिग्भ्रमित थे, कुछ भी नहीं बोल पाए। यह इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि जी राम जी का जो बिल है मनरेगा की जगह पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता था, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी देने वाला है। तो लगभग 25 दिन अधिक लोगों को रोजगार देगा। तो 25% तो बहुत अधिक होता है। उसके साथ ही जो योजनाएं बनेगी, जो काम होगा, वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा कि हमारे ग्राम सभा ग्राम पंचायत में क्या काम होना है। कि जल संरक्षण के लिए होना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए करना है, स्कूल बनाना है या छोटे छोटे तालाब बनाने हैं। ऐसी चीज़ों का जो निर्णय लेगा वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही लेगा। तो उनकी तरफ से यह भ्रम फैलाना कि नहीं केंद्र तय करेगा, केंद्र तय नहीं करेगा। उसमें स्पष्ट है कि यह जो है पूरा का पूरा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत तय करेगा। हमारे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी सभी को एक पत्र लिखा है बाकायदे और कहा है कि इस बात को नीचे तक ले जा करके समझाएं। हाँ, इतना जरूर है कि पहले जो मनरेगा में कई विधानसभाओं में गड्ढे गड्ढे दिखते थे। इतने गड्ढों की संख्या गिन लीजिए तो विधानसभा का क्षेत्र छोटा पड़ता था। कुछ जगह ऐसी घोटाला होता था और ऐसा घोटाला पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक हुआ। पश्चिम बंगाल में 19 जिले ऐसे थे जो जांच में पाया गया कि इन 19 जिलों में जो मनरेगा के अंतर्गत काम हुआ वह काम हुआ ही नहीं। वो पूरी की पूरी स्कीम ही उन्होंने उसकी एक तरीके से बोगस उसका फ्रेमवर्क दे दिया, पूरा लूट लिया। और इसीलिए केंद्र सरकार ने इन 19 जिलों की जो धन थी उसको भी रोका, आवंटन भी रोका। ऐसे कई जगह शिकायतें मिलती थी। उसमें किस प्रकार से बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाए, कैसे कंप्यूटराइज किया जाए, कैसे लाभार्थी को उसका हक मिले, बीच में जो दलाल हैं उनके पास पैसा न जाए, उसके लिए यह स्कीम लाई गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो गांव का जो हम सोचते हैं कि सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास भी इसके माध्यम से होगा। नहीं तो मनरेगा के नाम पे किसी भी गांव में चले जाइए और कहीं मनरेगा के 5 साल का में क्या डेवलपमेंट हुआ है, न वो स्कूल बता पाएंगे, न तालाब बता पाएंगे, न सड़क बता पाएंगे। केवल गड्ढे खोदना और फिर गड्ढे भरना।
तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो यह चाहते हैं कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, जब एक और गांव को के लोगों को आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक आवास दिया और भी चल रहा है, 12 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल की व्यवस्था किया, प्रधानमंत्री सोलर मुफ्त जो अपना योजना बिजली की योजना तो वो अभी फ्री में दे रहे हैं। तो ऐसे अन्य आयुष्मान भारत का कार्ड, वेलनेस सेंटर, ऐसे जब ये क्या है कि गांव के लोग स्वस्थ रहें, शुद्ध पीने का पानी मिले, अपना इलाज करा सके, उनको बिजली भी मुफ्त में मिले, जब यह कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आवश्यकता है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे मजबूत हो। तो यह जो पैसा मनरेगा का अभी जो जी राम जी का पैसा जाएगा, इसके माध्यम से ठोस काम दिखेगा, गांव वाले भी खुशहाल होंगे। तो इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और मुझको लगता है कि हर सकारात्मक, हर पॉजिटिव जो भी काम होता है उसको विरोध करते ही करते हैं। इसीलिए प्रदेश और देश की जनता उनको नकार रही है। लगातार हार का सिलसिला, हरियाणा में हारे, फिर धीरे धीरे करके हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, वो कांग्रेस जीरो होती चली जा रही है। और ये मान के चलिए अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, असम में भी और तमिलनाडु में भी, यहाँ सब हारेगी कांग्रेस। इसके पास कोई जीत मतलब एक सम्मानजनक सीट भी पाने का कहीं इनका दूर दूर तक, कोसों दूर दिखता नहीं कि सम्मानजनक सीट भी कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि वो नेतृत्व विहीन पार्टी है और दिग्भ्रमित पार्टी है। इसलिए मित्रों, यह पूरा का पूरा मेरा आपसे भी निवेदन है कि जी राम जी बिल को पूरा अगर देखेंगे तो इसमें इसका सोशल ऑडिट भी होगा। सोशल ऑडिट भी गांव के लोग ही करेंगे। तालाब बनेगा, चेक डैम बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, नालियां बनेंगे, शेड बनेंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। और फसल के कटाई के समय अलग से प्रावधान है कि वह किसानों को भी लोग मिले, उसके लिए 60 दिन का प्रावधान है कि 60 दिन जो है पहले से नोटिफाई हो जाएगा। पहली बात तो मैं यह आपके सामने इसके बारे में कहना चाह रहा था। और दूसरा, एक बहुत बड़ा देश के सामने सम्मान का विषय है कि नक्सल से निपटने में हमारी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीति के से और प्रदेशों के सरकार के सहयोग से पूरी तरीके से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत की ओर हम अग्रसर हैं। और 31 मार्च 2026 तक यह मान लीजिए कि पूरा देश हथियारबंद नक्सलवादियों से मुक्त हो जाएगा। उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के विल पावर, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो उनकी जो रणनीति है, जो उनकी योजना है, जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रदेश की सरकारों से बात कर रहे हैं और नक्सलवादियों के साथ कठोरता के साथ उनके साथ बात करना और उसी के साथ साथ यह भी कहना कि विकास के धारे में आ जाओ, विकास के अनेकों योजनाओं की लंबी कतार लगा दिया। उदाहरण के रूप में यही देखें तो 6173 प्रधानमंत्री आवास योजना, 49,239 आयुष्मान भारत के कार्ड उन क्षेत्रों को देना, 266 गाँवों में बिजली विद्युतीकरण कराना और नियद निल्ला नार आपका अच्छा गांव, इस कल्पना को पूरा करने में केंद्र और प्रदेश सरकार की दोनों बहुत बड़ा योगदान है। और देश में आप मानिए कि कुछ क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र अगर नक्सल से प्रभावित था तो देश के जीडीपी में उनका योगदान नहीं था। भारत लगातार 4 सालों से सबसे फास्टेस्ट जीडीपी भारत की है, विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इन क्षेत्रों का योगदान कम था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। अब इनका भी योगदान शुरू हो गया है और पूरे सभी क्षेत्रों का अगर योगदान होगा तो मान लीजिए कि 2 सालों के अंदर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और जर्मनी को भी पीछे
छोड़ के आगे बढ़ेगा। एक बात और आपके समझ करना था कि हमारी यहाँ पे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार के 2 साल हुए हैं। अब 2 साल के उपलब्धियों की डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार के उपलब्धियों को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे किस तेज गति से विकास होता है। वही विकास यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहाँ एक नए नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। उद्योगपतियों ने रुख अपना छत्तीसगढ़ के लिए किया है और वही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। उदाहरण के रूप में रेलवे ही ले लीजिए, तो देश की आज़ादी के से पहले आज़ादी के बाद 161 साल में एक 1100 रूट थे, अब जा करके 2030 तक ये 2200 रेलवे रूट बन जाएंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि डबल से अधिक। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 2,39,000 लोगों को लाभ मिला। जल जीवन मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में 40 लाख हाउस होल्ड के घरों में पानी पहुंचाया गया। 50 बेडेड जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया गया अस्पताल के। वैसे ही आवास के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 24 लाख आवास सैंक्शन हो चुके हैं और उसमें से 16 लाख बन भी चुके हैं। ऐसे अनेकों योजनाएं हैं, इन योजनाओं को गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन रायपुर जिला द्वारा 30 दिसंबर को अटल स्मृति सम्मेलन एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा रायपुर जिला द्वार सदस्यता अभियान 2024 के शक्ति वीरों एवं शतक वीरों का सम्मान किया गया। साथ ही उन सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का सम्मान किया गया जिन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह उपस्थित रहे, जिनके हाथों से सदस्यों का सम्मान किया गया। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल, प्रभारी रायपुर राजेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ विधायक गण राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरिंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। देखिए, छत्तीसगढ़ कृतज्ञ छत्तीसगढ़ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने के लिए उनकी जो स्मृतियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, उन बातों का आज बखान होगा यहाँ पर। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो प्रारंभिक तौर पे प्रारंभिक सदस्यता ग्रहण किए, ऐसे कार्यकर्ताओं को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन काल रहा, इस देश के लिए समर्पण किए उन्होंने, प्रधानमंत्रित्व काल में जो उनका कार्य रहा और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से लेकर आज तक जो उनकी यात्रा हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से विकास की गति बढ़ा उनके राज्य निर्माण के बाद से। इस बात को लेकर आज सारे विषय उनके जीवनी से लेकर आएंगे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री। इस बात को विशेष रूप से रखेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव सिंह जी रखेंगे और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान 2025 में जब चला तो उसमें जो कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है कि पार किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान आज श्रद्धेय आदरणीय श्री अरुण सिंह जी के हाथों में, प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से किया जाना है। संत समाज महानगर रायपुर द्वारा राजधानी के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किए गए टिप्पणी का संत समाज ने विरोध किया और कांग्रेस को सनातन विरोधी पार्टी बताया। महामंडलेश्वर ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी है तब से लगातार सनातन को खत्म करने की दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस विशेष धर्म की पार्टी है और वह हमेशा से सनातन का विरोध करते आई है, जो आज भी हमें देखने को मिला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर विवाद पर संत समाज ने गहरा विरोध किया और कहा कि राज्य सरकार की शक्ति है, इसीलिए राज्य सरकार उन्हें सरकारी विमान से ला और ले जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जैसा समर्थ है वैसा राज्य सरकार कर रही है। अपने गुरुओं को शक्ति अनुरूप ही जजमान आओ भगत करते हैं। राज्य सरकार ने भी यही किया है। इस पर टिप्पणी अशोभनीय है। जिस प्रकार से आप सभी ने पूछा कि हमारे संत समाज से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए जिन्होंने कहा, आज तक ये बताइए कभी उन्होंने सनातन के लिए कुछ बोला क्या? सनातन का कोई कार्य किया क्या? आज
वो पार्टी वाले लाखों रुपया दे करके लाखों आदमी को बुलाते हैं और उनकी एक आवाज़ पर पूरी लाखों की संख्या आ जाती है। इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे। इसे ही हम सनातन की एकता करते हैं और वो सनातन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ऐसे बोलने वाले आताताइयों को हम तो चाहते हैं उनको समूल नष्ट हो जाना चाहिए। अब ये बताइए, कोई अगर आपका गुरुजी आएंगे तो आप उनको ये बोलेंगे भाई आप इस रिक्शे में आ जाओ या उसमें आ जाओ। अगर आप सक्षम हैं, अगर राज्य शासन सक्षम है तो आज भी शंकराचार्य जी हमारे, चाहे बड़े बड़े जगत गुरु जो भी हैं, उन सब के लिए शासन की व्यवस्था बनती है कि उनको लेकर के वहाँ पर पे सुरक्षित स्थान पे पहुँचाए, उनका मान सम्मान करे। वही इन्होंने भी किया। इसमें क्या गलत कर दिया? बिल्कुल हो सकती है। कई प्रकार के जब बाहर से आते हैं जो इस देश से ही नहीं है, और साधु में जब उत्तराखंड में 200 साधु पकड़े गए, एक भी सनातनी नहीं है, एक भी हमारे मतपन से मतलब नहीं रखते, केवल भ्रम फैलाना, केवल माने अपराध करना, वही 200 संतों के रूप में काम करने का काम था। तो ऐसे लोगों को उजागर करना जरूरी है। भैया कांग्रेस के बारे में आप विषय छेड़ दिए हैं तो मुझे बोलना चाहिए हम साधु हैं। हमें न कांग्रेस जरूरत है न भाजपा का जरूरत है। हमें जरूरत है सर्व समाज, शांति समाज। लेकिन अपने बात छेड़ा तो कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी है, ये स्पष्ट मेरा मानना है और कहना है। क्यों? आज जब से देश आजाद हुआ तब से सनातन को दबाने के लिए, सनातन को खत्म करने के लिए शब्द रूप में भेष बना करके एक पार्टी काम किया है। अर्थात वो एक जाति के लिए, एक विशेष मजहब के लिए काम करती है और इसीलिए सांप्रदायिक पार्टी है। रही बात भाजपा की, तो भाजपा कोई सनातन की पार्टी नहीं है, भाजपा कोई हिंदू का पार्टी नहीं है। भाजपा एक सेकुलर पार्टी है और इसीलिए भाजपा का नारा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा भाजपा का है। अर्थात भाजपा किसी हिंदू का, सनातन का पार्टी है, ये भ्रम हमें दूर कर देना चाहिए। इस वक्त की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए CCN शार्क न्यूज।